तो ये सब लोग तो आए। और जो व्यक्ति ना 3 में ना 13 में, उनके बारे में मैं क्या ही टिप्पणी करूं। आनंद मोहन न 3 में है न 13 में है। किस गठबंधन में? उनके लिए नियम बदला गया जेल से बाहर निकालने के लिए। हाँ, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो ऐसे में उनका लक्ष्य गठबंधन को मजबूत करना होना चाहिए ना। यहाँ पे हम खेलते थे, ये नदी पार कर कर हम स्कूल जाते थे सर पे बस्ता रख के, तो पापा ने वो सब बस्ता रखकर 2-2 नदियां पार कर कर आप वो जाते जाते थे थे। सर पे बस्ता? नहीं, पापा अपने मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि वो ये सारी चीजें मुझे बताते। जिस दिन पहली बार मैंने उनको टूटते हुए देखा, तो उस दिन मैंने उनसे वादा किया था, उस दिन मैंने उनसे कहा था कि मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि उस दिन तो सब मेरे हाथ से मुट्ठी में रेत की तरह सब बिखरता जा रहा था। बट उस दिन मैंने उनसे वादा किया था कि वादा करता हूं कि एक दिन हर वो चीज जो आपने खोई है, आपको एक एक करके सब वापस लौटा कर दूंगा। मैंने मां से वादा किया था। 13 जून 2021 की वो रात थी जब पार्टी के साथ साथ परिवार भी टूटा था। नए पड़ाव पर पार्टी पहुंची है। 25 साल पार्टी के पूरे हुए हैं। ऐसे में पार्टी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं इस दौरान, जहां बिहार में 5वां सांसद, नागालैंड में हमारे 2 विधायक, झारखंड में हमारा एक अभी विधायक जी, कई बड़ी बड़ी ताकतों ने प्रयास किया उसको समाप्त करने का, पर उसके बावजूद जिस तरीके से पार्टी एक के बाद एक नई ऊंचाइयां हासिल कर रही है, तो ये पति के साथ में आती थी और आज मेरा बेटा मुझे यहाँ पे लेकर आया, तो मुझे लगता है वो भी उनके लिए एक गौरव भरा पल था। आशीर्वाद लेने के लिए मेरा सर, मेरे हाथ उनके सामने हमेशा झुके रहेंगे। वो उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, रिश्ते में, हर लिहाज में वो मुझसे बड़े हैं। मुझे अच्छा लगा कि वो लंबे समय के बाद वो अपनी जन्मभूमि पर गए। वो ना 3 में है ना 13 में है। वो जिनके लिए आरोप लगा रहे हैं वो मेरे साथ मंच पे थे ना। अभी आपने देखा ना, संतोष माझी जी मेरे साथ मेरे मंच पर थे। आज पार्टी के इस कार्यक्रम में वो आए। आज 25वां स्थापना दिवस है, इस पे आप कितना खुश हैं और क्या करें? देखिए, खुशी तो है ही कि हमारे नेता की बनाई हुई पार्टी, कई बड़ी बड़ी ताकतों ने प्रयास किया उसको समाप्त करने का, पर उसके बावजूद जिस तरीके से पार्टी एक के बाद एक नई ऊंचाइयां हासिल कर रही है, तो ये खुशी भी है। लक्ष्य मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक नए पड़ाव पर पार्टी पहुंची है। 25 साल पार्टी के पूरे हुए हैं। ऐसे में पार्टी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं इस दौरान, जहां बिहार में 5वां सांसद, नागालैंड में हमारे 2 विधायक, झारखंड में हमारा एक अभी विधायक जीते। ऐसे में 3 राज्यों में पार्टी का प्रतिनिधित्व हुआ है। लक्ष्य है कि देश के अधिकांश राज्यों तक पार्टी के प्रतिनिधित्व को लेकर जाया जा सके, और उसके लिए मेहनत हम लोग कर रहे हैं। पार्टी में एक नया जोश है, उत्साह है। पुराना कार्यालय, इसी कमरे में पापा के साथ बैठकर काम तो कम किया, बट उनको काम करता हुआ देखा, क्योंकि बचपन से यहाँ पर आता था, तो उनको काम करते हुए देखता था। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उसी कार्यालय में मुझे काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो ये हमारी पार्टी के उत्साह को और ज्यादा बढ़ाता है, और इस नए उत्साह के साथ 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लक्ष्य को साधते हुए हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। आप जो स्टेज पे हमेशा कहती है शेरनी, यह शेर को जन्म देने वाला यह शेरनी है अपनी माँ के बारे में, तो कहीं ना कहीं आज का यह जो दृश्य है, ऐसा लग रहा है कि माँ को आपने एक गिफ्ट के तौर पे यह दिया है। मैंने मां से वादा किया था। 13 जून 2021 की वो रात थी जब पार्टी के साथ साथ परिवार भी टूटा था, और मैंने अपनी मां को हमेशा बहुत हमेशा मजबूत देखा है। तो उस दिन पहली बार मैंने उनको टूटते हुए देखा, तो उस दिन मैंने उनसे वादा किया था, उस दिन मैंने उनसे कहा था कि मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि उस दिन तो सब मेरे हाथ से मुट्ठी में रेत की तरह सब बिखरता जा रहा था। बट उस दिन मैंने उनसे वादा किया था कि वादा करता हूं कि एक दिन हर वो चीज जो आपने खोई है, आपको एक एक करके सब वापस लौटा कर दूंगा। जिस दिन मैंने शपथ ली, उस दिन भी वो आई, मेरे गले लगी और उन्होंने बोला कि आज तूने मुझे सब लौटा दिया। बट कल जब वो इस कार्यालय में वापस आई, हमेशा कल उन्होंने कहा ही कि अपने पति के साथ में आती थी, और आज मेरा बेटा मुझे यहाँ पे लेकर आया, तो मुझे लगता है वो भी उनके लिए एक गौरव भरा पल था। आज पशुपति पारस यहाँ पर नहीं है, हर बार वो यहाँ पर मना रहे थे, अब क्या लग रहा है वो तो कहीं और मना रहे हैं, उनके लिए आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं, मुझसे बड़े हैं। मैं हमेशा उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मेरा सर, मेरे हाथ उनके सामने हमेशा झुके रहेंगे। वो उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, रिश्ते में, हर लिहाज में वो मुझसे बड़े हैं। मुझे अच्छा लगा कि वो लंबे समय के बाद वो अपनी जन्मभूमि पर गए, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, क्योंकि हम लोग तो हर साल जाते हैं, और पापा के जाने का तो ये परंपरा ही हमने बना ली कि पापा की पुण्यतिथि
क्योंकि बचपन में वही मुझे लेकर जाते थे गांव, दिखाते थे यहाँ पे हम पढ़ते थे, यहाँ पे हम खेलते थे, ये नदी पार कर कर हम स्कूल जाते थे सर पे बस्ता रख के। तो पापा ने वो सब बस्ता दिखाया। रख कर दो नदियां पार कर कर आप वो जाते जाते थे थे। सर पे बस्ता नहीं रख पापा अपने, कर? पापा बस्ता रख मैं कर उनका जिक्र कर रहा हूँ कि वो ये सारी चीजें मुझे बताते थे, क्योंकि उनका गांव रहा, उनका जन्म वहां पे हुआ। तो आज मैं अगली पीढ़ी को लेकर जाता हूँ और ये सारी बातें बताता हूँ, अपने भांजे भांजियों को खेत दिखाता हूँ, गाँव घुमाता हूँ, ये सब करता हूँ। तो हम लोग तो हर साल जाते हैं। एक लंबे समय के बाद वो इस बार वोट डालने गए थे। आखिरी बार वो तभी गए थे, इस बार फिर गए। अच्छी बात है, जन्मभूमि है, जाते रहना चाहिए। एक लास्ट सवाल है, इस बार जो उपचुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं आरोप भी आप पे लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान दलितों के अकेला नेता बनना चाहते हैं, और यही वजह है कि इमामगंज भी नहीं वहां पर गए। आनंद मोहन भी आप पे आरोप लगा किसने ये आरोप लगाया मुझ पर? आनंद मोहन भी कर रहे हैं। वो ना 3 में है ना 13 में है। वो जिनके लिए आरोप लगा रहे हैं वो मेरे साथ मंच पे थे ना। अभी आपने देखा ना, संतोष माझी जी मेरे साथ मेरे मंच पर थे। आज पार्टी के इस कार्यक्रम में वो आए, एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता आए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे, दिलीप जायसवाल जी, बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट भाई भी यहाँ पे मौजूद थे। तो ये सब लोग तो आए, और जो व्यक्ति ना 3 में ना 13 में, उनके बारे में मैं क्या ही टिप्पणी करूं। आनंद मोहन न 3 में है न 13 में है, किस गठबंधन में? उनके लिए नियम बदला गया जेल से बाहर निकालने के लिए। हाँ, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो ऐसे में उनका लक्ष्य गठबंधन को मजबूत करना होना चाहिए ना कि गठबंधन में इस तरीके के विवाद उत्पन्न करना। चलिए 2025 के चुनाव के लिए क्या कहिएगा? 100% स्ट्राइक रेट एनडीए का रहे। अब इस लक्ष्य की ओर हम लोग काम करेंगे जैसे उपचुनाव में रहा। भीड़ ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि मन से आपने कहा कि भाई लोजपा मतलब कि जो टिकट मिलेगा वो जीत निश्चित है। क्या गलत बोला मैंने? पांच टिकटें मैंने दी थी लोकसभा चुनाव में, 5 के 5 जीत कर आए। झारखंड में एक टिकट दिया था मैंने, वो भी जीत कर आया। तो ऐसे में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी का टिकट मतलब जीत की गारंटी, क्या गलत? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तो चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इन्होंने कहा लोजपा मतलब जीत की गारंटी। बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।